प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के जाने माने नेता, भारतीय राजनीति के चाणक्य, पूर्व सांसद राज्यसभा स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की 5वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक स्थान आजमगढ़ जिले के तरमा के चौरी बेल्हा महाविद्यालय तरमा के सभागार में बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाई गई। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह ने अमर सिंह के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि अमर सिंह भारतीय राजनीति के पुरोधा थे। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने देश और प्रदेश की कई सरकारें बनाई और बिगाड़ी। कुंवर हरवंश सिंह ने आजमगढ़ में स्वर्गीय अमर सिंह की मूर्ति लगाए जाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। हरवंश सिंह ने और क्या कहा, आप सुनिए उनकी बात। देखिए, अमर सिंह जी एक राष्ट्रीय नेता थे और समाजवादी पार्टी को उन्होंने जो रूप दिया वो दूसरा कोई दे नहीं सकता था। मुलायम सिंह जी पार्टी को संगठित किए, फाइनेंस का, संसाधन का सारा उन्होंने जिम्मा लेके फिल्म के स्टार्स उन्होंने लाए और पार्टी को बहुत आगे बढ़ा दिया। उन्होंने 2012 में 53 टिकट राजपूतों को दिलवाए, उसमें से 45 जीत के आए और रिकॉर्ड है। इतना राजपूत कभी जीते नहीं थे, न जल्दी जीतेंगे एक पार्टी से। बहुत बड़े शहीद हुए हो, सेवा करते करते 3-3, 4-4 बजे रात तक काम करना, सोना नहीं, किडनी खराब हो गई उनकी। हालांकि उनकी गलती थी, मैं मानता हूँ, हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो बलिदान दे दिया अपना। तो शायर ने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही अंतिम निशान होगा। आज हम लोग सब उनको याद करने के लिए आए थे और हमेशा याद होते रहेंगे। और एक मूर्ति लगाने का उनका घोषणा आज हमने किया है, बहुत जल्दी लगेगी और ईश्वर चाहेंगे तो बाबा जी, मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी आके उसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर श्रद्धांजलि समारोह की अध्यक्षता करते हुए गाजीपुर जिले के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने कहा कि सियासत ही नहीं, सभी क्षेत्रों में अमर सिंह का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। स्वर्गीय अमर सिंह के साथ एक संस्मरण का जिक्र करते हुए कहा कि वह सियासत में हमेशा ईमानदारी से काम करने की नसीहत देते थे। राधे मोहन सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक जीवन में अमर सिंह जी का एक अलग ही, जिसे कहिए कि मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। उनका हमेशा संरक्षण मिला, मार्गदर्शन मिला, राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे तो उनके बड़े एहसानात हमारे ऊपर है, लेकिन उन्हें देश के ऊपर भी उन्होंने कम नहीं किया है। एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति जो इसी मिट्टी से निकला हुआ था, वह राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान खड़ी कर दी। जो आपको प्रभावित किया। अमर सिंह जी ने एक बात मुझसे कहा था, आज तक मैंने इस बात को किसी से नहीं कहा। जब मैं पार्लियामेंट होकर आया था तो प्रभाकर भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि राधे मोहन भाई, राजनीति जो है जब आप करिएगा, अब आप एमपी होकर आ गए हैं तो पूरी ईमानदारी से करिएगा। अगर आपको लगता हो कि चुनाव में पैसे ज़्यादा खर्च हो गए हैं तो आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन यह कोई ना कहे कि राधे मोहन अपनी निधि बेच रहे हैं और राधे मोहन पैसे के लिए। यह अमर सिंह साहब की यह बात मुझे बहुत प्रभावित की कि उन्होंने इस बात का मतलब ध्यान था कि उन्होंने अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मेरा आचरण आगे कैसा होगा, उन्होंने इसका भी संदेश उन्होंने दिया था। बतौर विशिष्ट अतिथि अमर सिंह के काफी निकट रहे बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के उपाध्यक्ष रहे प्रदीप राय ने कहा कि अमर सिंह के अंदर सभी गुण थे, ऐसी प्रतिभा किसी में देखने को नहीं मिलती। चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या व्यापार का, फिल्म इंडस्ट्री रही हो या सामाजिकता, सब में नंबर 1 थे। अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार घर पहुंचने पर उनकी आरती उतारते थे। अमर सिंह दोस्तों के लिए दोस्त थे और जिन्हें पसंद नहीं करते थे उन्हें अपने पास नहीं आने देते थे। अमर सिंह के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने और क्या कहा, आप सुनिए उनकी। देखिए, ऐसा है कि आज तो हम तलवा की धरती पर प्रभाकर सिंह जी की वजह से आए और इनका ये जो प्यार था अमर सिंह जी के लिए और मेरे लिए भी, जिसकी वजह से हम सब लोग को यहाँ आना पड़ा आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी। दूसरी, अमर सिंह जी का जो रोल था राजनीति के अंदर, उन्होंने 3 राष्ट्रपति बनाए, 4 प्रधानमंत्री बनाए
2 मुख्यमंत्री बनाए और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हटाया, कई मंत्रियों को अपने पद से हटाया, कई फिल्म स्टारों को जीवन दिया, कई फिल्म कलाकारों को मौका दिया, कई खिलाड़ियों के लिए अच्छा किया। ये सब अगर आप बोलने जाएं उस एक व्यक्ति के बारे में जिसने कई उद्योगपतियों को बनाया और बिगाड़ा, तो अमर सिंह जी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो किसी एक ऐसे व्यक्ति के अंदर होती जो किसी एक क्षेत्र का हो। अमर सिंह जी हर क्षेत्र के थे और हर क्षेत्र में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, वो बहुत बड़ा था। संस्मरण तो उनके बहुत होंगे, लेकिन एक आध जो मुख्य संस्मरण नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि अमर सिंह जी के साथ एक अच्छी बात थी, देवानंद जी की बात बताई मैंने आपको कि उनके घर पे गए खाना खाने के लिए, और जब वो खाना हम लोग उन्होंने ब्रेड दिया, थोड़ी सी सैंडविच दी और उसके बाद खीरा वगैरह दिया, और उसके बाद से हम लोग को उन्होंने थैंक यू बोला। तो हमने कहा आपने तो लंच पे बुलाया था। तो अमर सिंह जी ने बोला कि भैया चावल दाल खाने वाले लोग हैं हम लोग, आप चावल दाल खिलाइए। वो बोले हमारे यहाँ तो चावल दाल केवल ड्राइवर और सर्वेंट्स खाते हैं। बोले भले ही वो खाते हो, आप हमारे लिए वो कराइए। और ऐसे न जाने कितने संस्मरण हैं, आपको मैं क्या बोलूं उनके बारे में। अमर सिंह जी जब भी जाते थे, एयरपोर्ट उतरते थे बॉम्बे में, तो अमिताभ बच्चन जी वहाँ पे खड़े रहते थे और उनको रिसीव करते थे, उनके घर पे जाते थे। अमिताभ बच्चन जी उनकी आरती उतारते थे, उनके पैर छूते थे और फिर वो घर के अंदर जाते थे। अमिताभ बच्चन जी से जुड़े हुए कई ऐसे मामले हैं, अवसर हैं जो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अमर सिंह जी को एक लाइन में कहूँगा कि वो दोस्तों के बहुत बड़े दोस्त थे और जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे उसके साथ वो रहना नहीं चाहते थे। तो ये मैं आपको बताऊं कि अमर सिंह जी की बड़ी क्वालिटीज़ थी। हम लोग के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता रहा और उनको हम लोग नज़दीक से देखा। प्रभाकर भाई ने भी देखा है, तो पदयात्रा में थे उनके साथ, पूर्वांचल की विकास की जो यात्रा थी उसमें साथ थे। कार्यक्रम के आयोजक चौरीबेल्हा पीजी कॉलेज के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने स्वर्गीय अमर सिंह को साहस, संकल्प और संघर्षों का प्रतीक बताया और कहा कि स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह देश की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें अपने दम पर कई मौकों पर देश की सियासत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वह खुद अमर सिंह के इतने करीब रहे कि उनकी ताकत को बहुत करीब से देखा। देश की सियासत में सभी राजनीतिक दल उनका आदर और सम्मान करते थे। प्रभाकर सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं को अपना नेता माना और अभिभावक भी माना। आज वह इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने अल्पायु में अपनी शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अभी उनको इस देश को बहुत ज़रूरत थी। इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभाकर सिंह ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। पहले तो उनके 5वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको सत सत नमन करता हूँ कि वह जिस रूप में जहाँ भी हो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दें। विशेषता थी कि वो दिल के सहृदयी थे, या सही के यारों के यार थे, और जो दुश्मनी भी करते तो रेखा खींच के करते थे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और दुनिया में मैंने देखा को जितने सबल रूप में थे उतना वो दिखाते नहीं थे अपने को, जिसके हम लोग शिकार हैं। कि जैसे बोले अभी कि एक वक्ता हमारे प्रदीप भाई ने बोला कि जितना लोग जानते हैं उससे भी वो ज़्यादा थे। यह बात सही है कि हम लोग समझ नहीं पाते थे कि उनका घेरा, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई है कितना। और मेरा तो चूंकि ऐसा रिश्ता था, कोई मेरे में लोग कहते थे कि अरे उनका चल रहा है, ये है वो है, कभी नहीं। हमने 2 लोगों के साथ जीवन अपना पूरा व्यतीत किया हूँ, बाबा स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह और बाबा भाई अमर सिंह। पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों के बीच दे दिया हूँ। 60 साल होने जा रहा है मेरा, और मैं इतना जिन लोगों से सीख लिया हूँ कि मुझे अब इस धरती पे किसी चीज़ की न आकांक्षा है न आकांक्षा है। जो समाज में धरती पे आप करेंगे वही आपका दिखेगा। एक आध संस्मरण बताइए उनका जो आपको बहुत प्रभावित किया। मुझे मरने के 6 महीने पहले जब वो गए थे सिंगापुर में, तो सिंगापुर जब गए तो यहाँ पे तमाम वीडियो चैनल चल रहे थे कि अमर सिंह गिर गए, मर गए, ये कर गए, तमाम चल रहा था। तो संजोग से हमें वो फोन किए कि प्रभाकर भाई हमारे तेरही की तैयारी होती है कि ना, क्योंकि आपके तेरही की तैयारी कहना कहाँ, कुछ लोग तो मन्नत मानत हुआ कि वो तो मर गई ना, ही कही ना, लेकिन वो लोग से ही बताते हैं कि बतिया हमसे कहाँ कहते हुआ कहना ये लिए बता दें तो कि बतैया अगर ये बात केहू करता कि शेर अभी टाइगर अभी जिंदा है। जो भी रहे और जो स्नेह दिए, जो मुझे प्यार दिए वो अविस्मरणीय है।
मैं ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें जितना दिया है वो उनका ज़्यादा है, बल्कि मैं कम कर पा रहा हूँ। और मेरा बस चले तो हो सकता है कि मैं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता, लेकिन वह न मेरे पास आर्थिक है, न सामाजिक है, न पहलू है। लेकिन जिस लेवल पे अपने गांव के स्तर पे क्षेत्रीय लोगों से सहयोग से जितने उनसे लोग लगाव रखने वाले हैं, देखे ही आप लोग कि अगर जीते रहे तो बहुत दूर जाएगा। इसी के बाद मैं उनको पुनः सत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता। इन लोगों के अलावा इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर प्रदेश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह का व्यक्तित्व तो बहुत ही विशाल था। जहां वह राजनीति के कुशल नायक थे, वहीं उद्योग जगत में उनकी एक साख थी। चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या फिर व्यापार का, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने क्षेत्रों में इतिहास बनाया। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने में स्वर्गीय अमर सिंह का नाम भी अंकित होगा। अमर सिंह किसी भी राजनीतिक सीमा में बंधने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनकी सभी राजनीतिक दलों में लोकप्रियता थी। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। अंत में वक्ताओं ने श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से उपस्थित युवाओं से कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख लें और किए गए अच्छे कार्यों को लेकर उनके पद चिन्हों पर चलें। संबोधित करने वाले वक्ताओं में प्रमुख रूप से भाजपा नेता रामाधीन सिंह, पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह, समाज सेवी प्रवीण सिंह, जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह, खेल समिति के अध्यक्ष रामानंद राजभर सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रमन सिंह ने किया। इस मौके पर अखिल भारतीय छत्री महासभा के अजय सिंह, राघवेंद्र सिंह राजू, अनिल कुमार सिंह, विनोद सिंह, विक्रम बहादुर सिंह, अखिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, मिथिलेश सिंह, राकेश सिंह, संजय सिन्हा, भाजपा नेता सच्चिदानंद सिंह, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव, रविंद्र सिंह, रामवचन सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, अजय सिंह, गुड्डू, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, ज्ञानंद चतुर्वेदी, अनुराग यादव सहित तमाम लोग उपस्थित। इस कार्यक्रम के पूर्व चौरी बिल्हा महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने सभी को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम देकर उनका सम्मान किया। प्रभाकर सिंह ने सम्मान पूर्वक कुंवर हरवंश सिंह को और विशिष्ट अतिथि प्रदीप राय को एक तलवार भी भेंट की। अखिल भारतीय छत्री महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।